सुप्रभात बच्चों। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में तुम लोगों को बताया था कि शब्द बहुत ही लेंथी चैप्टर है। शब्द के अंतर्गत हम लोग उत्पत्ति के दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से, व्युत्पत्ति के दृष्टि से हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। आज हम लोग प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, बच्चों प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद हैं। बच्चों पहला है विकारी शब्द। विकारी शब्द किसे कहेंगे? जिस शब्द के रूप में बदलाव हो उसे हम विकारी शब्द कहेंगे। जिस शब्द के रूप में बदलाव हो उसे विकारी शब्द कहते हैं। जैसे हम उदाहरण के रूप में ये कह सकते हैं कि किताब, अच्छा, टेबल, चेयर, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ विकारी शब्द। अर्थात हम एक शब्द के माध्यम से समझते हैं। जैसे किताब, इस शब्द में बदलाव हो रहा है। क्या? किताबें। बदलाव जब होता है उस शब्द का मीनिंग भी कुछ चेंज होता है, बदल जाता है। जैसे कहेंगे लड़की, इस शब्द को यदि हम इसमें शब्द के रूप में बदलाव करें तो ये बन जाता है लड़कियां। तो हम देखते हैं कि विकारी शब्द के अंतर्गत आने वाला शब्द कौन कौन सा है? विकारी शब्द को यदि हम कैटेगराइज करते हैं, इसको बांटते हैं, तो ये संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। बच्चों हम लोग यहाँ देखते हैं विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा के जितने भी उदाहरण हैं, सर्वनाम के जितने भी उदाहरण हैं,
क्रिया विशेषण, अर्थात हम कह सकते हैं कि संज्ञा के जितने भी शब्द हैं, सर्वनाम के जितने भी शब्द हैं, क्रिया के जितने भी शब्द हैं, विशेषण के जितने भी शब्द हैं, उस शब्द में बदलाव होता है अपवाद शब्द को छोड़कर। इसमें से अपवाद शब्द क्या आ जाएगा? जैसे हम कहेंगे भारत, कोई देश का नाम ले लेते हैं, जैसे मंथ्स नेम लेते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो जनवरी, फरवरी ये जो नाम है इसका, इस शब्द का बदलाव नहीं होता है, तो ये सारे शब्द अपवाद में आता है, इसलिए इस शब्द के रूप में बदलाव नहीं होता है। तो हम एक सेंटेंस में इसको समझ सकते हैं कि अपवाद वाले शब्द के रूप में परिवर्तन नहीं होगा, बाकी जितने भी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण के उदाहरण हैं उस शब्द के रूप में बदलाव होता है, इसलिए वो विकारी शब्द के उदाहरण भी माने जाएंगे। बच्चों, इसका दूसरा भाग है अविकारी शब्द। जिस शब्द के रूप में बदलाव ना हो उसे अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे थोड़ा, कुछ, ज्यादा और किंतु, परंतु, बच्चों, these are the example of अविकारी शब्द। अविकारी शब्द किसे कहेंगे? जिस शब्द के रूप में बदलाव ना हो उसे अविकारी शब्द कहेंगे। अर्थात कौन सा ऐसा शब्द है जिसके शब्द के रूप में बदलाव नहीं होता है? तो हम कुछ उदाहरण तौर पे, मैंने बोर्ड पे लिखा है थोड़ा। थोड़ा शब्द को हमेशा हम थोड़ा ही लिखते हैं, ना कि थोड़ी, थोड़े, थोड़ा। थोड़ा शब्द है, थोड़ा ही इस्तेमाल होता है। हम लोग हिंदी में देखते हैं कुछ ज्यादा, तो कुछ, कुछ ही या कुछ है, कहीं भी हम लोग देखे नहीं है बुक में। तो हम कह सकते हैं कि ये जितने भी उदाहरण हैं ये सभी अविकारी शब्द के उदाहरण हैं। अविकारी शब्द को और हम लोग विस्तृत रूप से देखते हैं। बच्चों, अविकारी शब्द को यदि हम लोग बांटेंगे तो ये भी चार भाग में बटेगा, जैसे कि विकारी शब्द बटा।
तो पहला नंबर हो जाएगा क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, संबंधवाचक अव्यय, संयोजकवाचक, और चौथा हो जाएगा बच्चों, तुमने एक शब्द यहाँ पे देखा अव्यय, तो अविकारी शब्द और अव्यय दोनों सेम है। अव्यय के भी 4 भेद होते हैं, जो क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, संयोजकवाचक और विस्मयादिबोधक अव्यय है। तो क्रिया विशेषण के जितने भी उदाहरण हैं, थोड़ा कुछ ज्यादा, संबंधवाचक अव्यय जैसे उदाहरण है ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर, यहाँ, वहाँ। संयोजकवाचक अव्यय, संयोजकवाचक अव्यय के उदाहरण हो जाते हैं जैसे और, किंतु, तथा, परंतु, इसलिए। तो ये उदाहरण संयोजकवाचक के हैं। फिर आता है विस्मयादिबोधक अव्यय। इसके उदाहरण हैं शाबाश, वाह, छी, धक। तो जितने भी मैंने एग्जाम्पल के रूप में क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, संयोजकवाचक, विस्मयादिबोधक का एग्जाम्पल जितने भी मैंने उदाहरण के रूप में बताया, वो सारे उदाहरण अविकारी शब्द के कहलाते हैं, क्योंकि अविकारी शब्द के अंतर्गत ही ये चारों आता है। बच्चों, आज शब्द में हम लोगों ने सीखा अविकारी शब्द और विकारी शब्द। इसके आगे शब्द आज कवर हो गया। इसके बाद जो फर्स्ट चैप्टर आगे पढ़ने वाले हैं वो है संज्ञा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।